नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा किए। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई है तो आपसे पहला क्वेश्चन यही कर लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुद्दीमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था। कहेंगे द्वैत प्रणाली। ठीक है, तो आप कहेंगे मुद्दीमन कमेटी को किस कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, तो आप कहेंगे द्वैत प्रणाली पर मुद्दीमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन गठन करने की घोषणा कब की गई, तो आप कहेंगे साइमन कमीशन के गठन करने की घोषणा 8 दिसंबर 1927 ईस्वी में किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन का गठन क्यों किया जाना था। ठीक है, तो आपको बता दें कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि हर 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे 1919 के भारत शासन अधिनियम पर जो प्रावधान था उसकी जांच के लिए कहा गया कि 10 वर्ष बाद एक और कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन 1929 में ही ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय कमीशन की नियुक्ति की गई। आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन जो गठन हुआ था वह कितने सदस्यीय था, तो आप कहेंगे साइमन कमीशन जो है 7 सदस्यीय कमीशन था। अब आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन के सदस्य कौन थे जो भारत के थे। ठीक है, तो आप कहेंगे साइमन कमीशन के सदस्य उसमें कितने भारतीय थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन में कितने लोग थे, 7। कौन कौन थे आप जानिए। जॉन साइमन, बाथम, स्ट्रेथकोना, लेन फॉक्स और कैडेगन, एटली और बोर्नेल हार्टसोन। ठीक है, ये लोग हमारे साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे। अब पूछा जाए भारत का वायसराय साइमन कमीशन के गठन हुआ तो उस समय कौन था, आप कहेंगे साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा क्वेश्चन, तो अब गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, उद्घाटनकर्ता कौन थे और उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक था। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, आप कहेंगे सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कहाँ पे, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे सम्राट जॉर्ज पंचम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता कौन थे, कहेंगे आप सम्राट जॉर्ज पंचम थे। और उसमें अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड थे जो ब्रिटिश पीएम थे। इसमें क्या किया गया था, आप कहेंगे गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, तो कहेंगे आप पूना समझौता पे कब हस्ताक्षर हुए, तो आप कहेंगे 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। अब आपसे पूना पैक्ट से कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूना पैक्ट में कौन कौन मध्यस्थता कर रहे थे, आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और एम सी राजा। इतने लोग पूना पैक्ट में मध्यस्थता कर रहे थे।
दलितों की तरफ से प्रतिनिधि कौन किए, तो आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर जो है पूना पैक्ट में दलितों की तरफ से प्रतिनिधि कर रहे थे। हिंदुओं की तरफ से कौन प्रतिनिधि किए थे पूना पैक्ट में, आप कहेंगे हिंदुओं की तरफ से पूना पैक्ट में मदन मोहन मालवीय प्रतिनिधि थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक केंद्रीय विधानसभा में जब बैठक हुई तो उसमें एक प्रावधान किया गया था कि दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई थी। जो पूना पैक्ट हुआ था उसके तहत दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 18%। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 में महत्वपूर्ण घटना हुई, तो आप कहेंगे 5 मार्च, आपको डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931 में कौन सी घटना हुई, तो आप कहेंगे गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, आप कहेंगे 5 मार्च 1931। क्यों हुआ, इसमें कुछ शर्तें देखते हैं। जनवरी 1931 में गांधी जी जेल से रिहा हो गए। ठीक, उस समय 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर संप्रू तथा M.R. जयकर की मध्यस्थता में गांधी जी को इरविन के मध्य, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, तेज बहादुर संप्रू और R. जयकर के मध्यस्थता में गांधी जी और इरविन के मध्य जो है ये समझौता कराया गया था। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, इस शर्तें के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप समझिए कि हाँ गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, इसकी शर्त क्या थी। तो इसकी शर्त थी हिंसा में लिप्त क्रांतिकारियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। यही गांधी जी की प्रथम भूल थी कि इसमें शर्त जो रखी गई थी राजनीतिक बंदी जो है राजनीतिक कैदी कर दिया गया। इसी की वजह से भगत सिंह को उनको क्योंकि राजनीतिक कैदी ना माना गया था। ठीक है, देशद्रोह के कारण उनको फांसी की सजा हुई थी। किन्हें, भगत सिंह को राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं दिया गया था। जो एक गांधी जी ने राजनीतिक बंदी कहा था, राजनीतिक कैदी कहा था, यही शब्द अगर नहीं कहे होते तो हो सकता था कि भगत सिंह भी बच जाते, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक बंदियों कह दिए जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हो गई थी और जो राजनीतिक कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया गया था। और दूसरी शर्त थी समुद्री तट पर बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति। यह गांधी जी की दूसरी शर्त थी कि समुद्री तट पर बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी जाए। और तीसरी शर्त थी शराब एवं विदेशी वस्तुओं को दुकान पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति रहे। ठीक है, इस समझौते के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांधी इरविन समझौता को किस और नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे दिल्ली पैक्ट। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई, 1932 ईस्वी में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, आप कहेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। जब सबने अवज्ञा आंदोलन आ गया तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देखेंगे। तो यह आंदोलन शुरू होने से पूर्व गांधी जी 31 जनवरी 1930 को अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से 11 सूत्री मांगे रखे थे। आपसे पूछा जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन में यंग पत्रिका में कितने सूत्री मांग, गांधी जी के द्वारा कितनी सूत्री की मांग रखा गया, तो आप कहेंगे गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग की गई थी। ठीक है, इस मांगों में लॉर्ड इरविन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसके बाद गांधी जी ने कहा, यह कथन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, गांधी जी का लॉर्ड इरविन के प्रभाव ना पड़ने की वजह से एक कथन गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय जब इरविन को इनके द्वारा 11 सूत्री मांग से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब गांधी जी ने एक कथन कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता। ठीक है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं ऊपर, 1931 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन लिए थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया, तो आप कहेंगे पूना समझौता पे हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। इसका उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। दलितों का कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से किसने इनकार कर दिया? तो आप कहेंगे बिहार में लोग नो टैक्स अभियान के तहत चौकीदारी कर देने के लिए इनकार कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा चली थी? तो आप कहेंगे दांडी यात्रा हमारा 24 दिन के लिए चली थी। अगला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं। ठीक है, यह कथन सीधे पूछेगा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन उसमें इंजन नहीं था। यह जवाहरलाल नेहरू ने कथन कहा था। ये किस अधिनियम में कहा था? आप कहेंगे 1935 के अधिनियम को उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को देखते हुए कहा हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो आप कहेंगे पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई, कब हुई? तो आप कहेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो पटना में हुई थी वह 1934 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया? तो आप कहेंगे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज परिषद में समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, यह क्वेश्चन हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वही उस गोलमेज परिषद में प्रधानमंत्री के रूप में थे जो रैमजे डोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे डोनाल्ड, और यही उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसे महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया तो उस समय गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ से भारत लौट गए थे। तो आप कहेंगे दिसंबर 1931 में जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे भाग लेने तो वहाँ से वो लौट आए थे। कहाँ से लौटे थे? तो आप कहेंगे लंदन से। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उसके बीच में जब सांप्रदायिक प्रतिचार की घोषणा की बात की गई उस समय गांधी जी वहाँ से खाली हाथ ही लौट गए। तो वह स्थान कहाँ था? आप कहेंगे लंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय नेता जिसे लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो आप कहेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। किनकी छत्र छाया में हुआ? इरविन गांधी समझौता। अर्थात इरविन गांधी समझौता के माध्यम से ही गांधी जी लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, उसी में गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री की मांग दी थी। ठीक है, जिसको इरविन पूरा करने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद जब वह मानने के लिए तैयार हुआ तब गांधी जी लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि शहर में एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए। अंग्रेजी राज चिन्ह कई महीने तक गायब कहाँ से हो गए? तो आपको उस शहर का नाम बताना है। तो आप कहेंगे बढ़ई क्षेत्र जो था वहाँ पे 1930 ईस्वी में जब कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, इसके सफलता की वजह से अंग्रेजी राज का चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गया। वह क्षेत्र कौन था? वह शहर कौन सा था? आप कहेंगे बढ़ई शहर। अगला क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज को जिस दीवान के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे कौन थे? आप कहेंगे त्रावणकोर राज्य के वह दीवान जो स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए, उनका नाम सीपी रामास्वामी अय्यर था। क्या था? सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने पर महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी?
तो आपको बताए थे अभी कि 2 लोग थे। कौन कौन थे? तो आपको कमेंट में बताना है। तेज बहादुर संप्रू के साथ और कौन थे? ठीक है, गांधी इरविन समझौता में 2 लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उसमें से एक तेज बहादुर संप्रू हैं। दूसरे व्यक्ति कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने ऊपर उनकी चर्चा कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन जो 1932 ईस्वी में हुआ, तो आप कहेंगे 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा 1931 में हुआ था, लेकिन तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा 1932 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार का किसके द्वारा गठन किया गया? कहेंगे अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जो क्वेश्चन की चर्चा हम कर चुके, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, कब शुरू की? तो आप कहेंगे गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू की थी। कब की थी? तो आप कहेंगे 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे महादेव लाल सर्राफ भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए। अगला क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। आप कहेंगे 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी से किया। कहाँ से किया? दांडी से। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। कब किया गया? आप कहेंगे 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन को की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। आप कहेंगे साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीय सदस्यों का कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जो प्रतिनिधि कर रहा था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन गो का नारा भी लगाया गया। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो आप कहेंगे पहली बार भारत साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रश्न पर असफल रहा। मैंने आपको बता दिया कि जब गांधी इरविन समझौता के पश्चात गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, उस समय उस सम्मेलन में जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हुई, सांप्रदायिक प्रचंड की गठन करने की बात हुई, तो उसी समय गांधी जी गोलमेज सम्मेलन को छोड़ भाग उठे और वह तुरंत भारत की ओर रवाना हो गए थे। अगला क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन था वह किस क्षेत्र में हुआ? तो आप कहेंगे बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें की गई थी। तो आप कहेंगे सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 और 147 सीटें थीं। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड के लिए कितनी थी? 71 और पूना पैक्ट के लिए 147। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? तो आप कहेंगे अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। अगला क्वेश्चन है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो आप कहेंगे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। नोआखाली काल के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकल अवार्ड प्रस्तुत किया गया। तो आप कहेंगे कम्युनिकल अवार्ड लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल का टॉपिक आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि हमारा कल का टॉपिक कौन है। हमारा कल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता एवं विभाजन। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या हम लोग कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।